अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इजिप्ट ही दुनिया का वो वाहिद शहर है जो अपने अंदर कई ऐसे राज छुपाए रखा है जिसकी तह तक जाना नामुमकिन है। इजिप्ट के इन पिरामिड की मिस्ट्री के बारे में आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन इन पिरामिड से ईस्ट की तरफ द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा भी मौजूद है, जिसकी तरफ लोगों का आज तक ध्यान नहीं गया। गौर से देखने पर पता चलता है कि स्फिंक्स नामी स्टैचू की बॉडी शेर की तरह और इसका सर इंसानी सर की तरह है। आखिरकार ये दुनिया में मौजूद किस इंसान की तरफ देख के बनाया गया है? बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि इस स्टैचू के कान के पास एक सीक्रेट डोर भी मौजूद है जिस पर कई लोगों ने रिसर्च की, लेकिन इन लोगों को हर बार इजिप्ट की गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया। आखिर इस सीक्रेट डोर के पीछे ऐसा क्या मौजूद है जिसके बारे में इजिप्ट की गवर्नमेंट पूरी दुनिया को बताने से डर रही है? आइए ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हिडन ब्रॉडकास्ट की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में खुशामदीद। ये बात है आज से 45 सदियों पहले की, जब इजिप्शियन ने पूरी दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड बनाए जो आज पूरी इंसानी तहजीब का शानदार शाहकार हैं। 23 लाख लाइमस्टोन से बने इतने वजनी और ऊंची पिरामिड की मिस्ट्री अभी तक एक राज है और कोई नहीं जानता कि इजिप्शियन ने इन्हें किस मकसद के लिए बनाया था। अगर इन लोगों ने पिरामिड बना ही लिए थे तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के ईस्ट की तरफ स्फिंक्स नामी स्टैचू को क्यों बनाया गया? दुनिया में मौजूद कई तरह के रिसर्चर्स इन पिरामिड्स की हकीकत जानने की कोशिश में हैं, लेकिन इनकी इस रिसर्च में कभी द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीज़ा को शामिल ही नहीं किया गया। हालांकि इसकी मिस्ट्री इन पिरामिड से भी ज्यादा दिलचस्प है। इस स्फिंक्स नामी स्टैचू को पहली बार देखते साथ ही लोगों के जहनों में कई तरह के सवालात उठते हैं, क्योंकि स्फिंक्स दुनिया में वो वाहिद इतना बड़ा स्टैचू है जिसका सर इंसानी दिमाग की तरह और बाकी बॉडी एक शेर की तरह है। आखिरकार ये अजीब से दिखने वाले स्टैचू को किस मखलूक की तरफ देख के बनाया गया है? क्योंकि अगर हम आज से सदियों साल पहले दुनिया के पास्ट में जाएं तो हम देख सकते हैं कि कोई भी इंसान इस तरह के गेस्चर में नहीं दिखता था। ये गुमान किया जाता है कि इस स्टैचू के साथ शेर की बॉडी को इसलिए बनाया गया कि जब लोग इसे देखें तो वो ये तस्वुर कर सकें कि इजिप्ट के किंग बहुत बेखौफ और शेर की तरह बहादुर हुआ करते थे। स्फिंक्स के स्टैचू की लंबाई 66 फीट और चौड़ाई 240 फीट है। जिस तरह द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लाइमस्टोन्स की मदद से बनाया गया है, इसी तरह ये स्फिंक्स भी बारी बरकम लाइमस्टोन से बना है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब तक हम जिस स्टैचू को स्फिंक्स कहकर पुकार रहे हैं, ये इसका असल नाम ही नहीं है। असल में दोस्तों, इस स्फिंक्स को डिस्कवर करने वाले ग्रीक्स हैं और इसे डिस्कवर करने के बाद से ही ग्रीक्स के लोगों ने इसे स्फिंक्स कहना शुरू कर दिया। हालांकि मिस्र की तारीख में इस स्टैचू का नाम होरम एखत है। यूं कहना भी दुरुस्त होगा कि जब से स्फिंक्स को डिस्कवर किया गया है तब से लोग अजीब तरह की उलझनों का शिकार हैं। अब हम बात करते हैं स्फिंक्स को आखिरकार इन 3 पिरामिड्स के करीब ही क्यों बनाया गया है। दोस्तों, बहुत से हिस्टोरिकल रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का इस बात पर यकीन है कि स्फिंक्स को इन पिरामिड की ड्यूटी करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि स्फिंक्स की शक्ल इजिप्ट के किंग कैफरे से काफी हद तक मिलती थी। यूं लोग जब मीलों दूर से इन पिरामिड को देखते थे तो सबसे पहले इनकी नजर इस स्फिंक्स पर पड़ती, जिस पर वो इसे देखकर डर जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आप हैरान होंगे कि स्फिंक्स के चेहरे पर लगा ये सर दर हकीकत में इजिप्ट के किंग कैफरे का है ही नहीं। दोस्तों, इस मिस्ट्री को जानने के लिए एक ब्रिटिश रिसर्चर ने अपनी रिसर्च शुरू कर दी। सबसे पहले इन्होंने इस स्फिंक्स के आसपास वाली जगह का बड़े अच्छे से मुआयना किया, लेकिन जब इन्हें यहाँ से कुछ ना मिला तो इन्होंने गीज़ा से दूर दराज इलाकों में अपनी रिसर्च शुरू कर दी। अब की बार ये ब्रिटिश रिसर्चर गीज़ा से 8 घंटे की दूरी पर वैली ऑफ टेम्पल में आ पहुंचे। इन्हें इस वैली में कई तरह के स्टैचू देखने को मिले जो बिल्कुल वैसे दिख रहे थे जिस तरह इजिप्ट के किंग दिखते थे। इनमें से एक स्टैचू इन्हें कैफरे का मिला। अब इन्होंने कैफरे और स्फिंक्स के चेहरे पर लगे सर का मुआयना किया तो ये बिल्कुल भी इससे मैच नहीं हो रहा था।
जब इन्होंने अपनी इस रिसर्च के बारे में अवाम को बताना चाहा तो इन्होंने दबे हुए अल्फाजों में अपना बयान देते हुए कहा कि स्फिंक्स के चेहरे पर लगा ये सर कैफरे का ही है। ये कैफरे से इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता जमीन बोस हो रहा है और इसकी हिफाजत ना होने की वजह से इस स्टैचू के चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि इस स्टैचू की पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन इसके चेहरे के तासरात बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। ये सब ना तो किसी कुदरती आफत की वजह से हुआ और ना ही कहत साली की वजह से, बल्कि इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज छुपा है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत सारे माहिरीन का दावा है कि स्फिंक्स जिस तरह आज दिखता है ये हजारों साल पहले रंगीन हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस स्फिंक्स का रंगो रूप ही बदल गया। माहिरीन का तो यहाँ तक दावा है कि स्फिंक्स नामी इस मुजस्मे की कभी लंबी दाढ़ी और खूबसूरत नाक भी होती थी, जो अब इस स्टैचू से गायब है। दोस्तों, आखिरकार स्फिंक्स के स्टैचू से ये नाक और लंबी दाढ़ी किस तरह गायब हो गई, इसके पीछे भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे इजिप्शियन के लोगों से 2000 सालों से छुपाया जा रहा है। इस मिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।